सीरियल अनुपमा की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता कटघरे में खड़ा है। प्यार अब इम्तिहान बन चुका है और दुश्मनी ने अपना सबसे घिनौना रूप धारण कर लिया है। अंश और प्रार्थना की शादी का दिन, जिसे सबने जीवन का सबसे सुंदर पल माना था, वही पल बन गया सबसे भयानक दुस्वप्न। 7 फेरे शुरू होने ही वाले थे। सिंदूर की थाली लेकर अनुपमा जैसे ही उठती है, अचानक मंदिर के बाहर से एक जोरदार धमाका होता है। हर कोई घबरा जाता है और तभी हवा में गूंजती है एक गोली की आवाज। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर एक चीख गूंजती है। अंश खून से लथपथ अंश मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ता है। उसके कपड़े लाल हो चुके हैं। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन होंठ कांपते हैं। प्रार्थना भागती हुई आती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनुपमा अपनी सारी ताकत लगाकर उसे गोद में उठाती है और चिल्लाती है, अंश को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। भीड़ में किसी ने एम्बुलेंस बुला ली है, लेकिन हर सेकंड भारी पड़ रहा है। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा पराग कोठारी एक ही बात दोहराता है, जो भी इसके पीछे है जिंदा नहीं बचेगा। डॉक्टर अंदर अंश को ले जाते हैं और ऑपरेशन शुरू होता है। हर पल अनुपमा की आंखें दरवाजे पर टिकी होती हैं। वह थरथराते होठों से भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। उसकी मुस्कुराहट ही मेरी सांस है। लेकिन दूसरी ओर अंधेरे में बैठा गौतम एक टीवी स्क्रीन पर यह सब लाइव देख रहा होता है। उसकी आंखों में पागलपन है, होठों पर खौफनाक मुस्कान। मैंने तो सिर्फ शुरुआत की है अनुपमा, अब तू देखेगी असली विनाश। वह कमरे में किसी अनजान लड़की को घूरते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। वो लड़की धीरे से उठती है। उसकी आंखों में नफरत की आग और चेहरे पर अजीब सन्नाटा है। वही लड़की जो अब से कुछ घंटे पहले कोठारी हवेली में दुल्हन बनकर घूंघट में आई थी। सबको लगता था वो रिश्तेदार है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। दूसरे ही दिन जब अंश को होश आता है और प्रार्थना उसे देखकर रोते हुए गले लगाती है, अनुपमा मुस्कुराती है। डॉक्टर कहता है अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन वह नहीं जानती कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में वही रहस्यमय लड़की अस्पताल की छत पर खड़ी होती है। हाथ में मोबाइल है और वह कहती है, टारगेट इन पोजीशन, फेज टू बिगिंस नाउ। अगले दिन कोठारी हवेली में जब शादी की दोबारा तैयारियां शुरू होती हैं, तभी लाइट चली जाती है और स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। उसमें दिखता है गौतम किसी से मिल रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि पराग कोठारी की पहली पत्नी है, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। यह राज फूटते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी। महिला जवाब देती है, मर चुकी थी, लेकिन तेरे जैसी औरत की वजह से जिंदा हो गई, सिर्फ बदला लेने के लिए। तभी पता चलता है कि गौतम और पराग की पहली पत्नी मिलकर वर्षों से प्लानिंग कर रहे थे कोठारी परिवार को खत्म करने की और अनुपमा को बर्बाद करने की। गौतम की साजिश सिर्फ अंश को मारने की नहीं थी, वह असल में अनुपमा की बेटी जिया को अगवा करने की योजना बना चुका था। और अगली कड़ी में दिखाया जाता है कि जिया अब गौतम के कब्जे में है। प्रार्थना टूट जाती है। अनुपमा का सब्र जवाब देने लगता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। अगले ट्रैक में अनुपमा छुपकर गौतम के अड्डे में घुसती है। बनावटी चेहरा, बदला हुआ नाम और एक ही मिशन, अपनों को बचाना और दुश्मनों को मिटाना। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके ही सबसे करीब कोई है जो दुश्मन से भी खतरनाक है, और उसी ने अंश पर गोली चलवाई थी। तो क्या अंश के कातिल का नाम अब सामने आएगा? क्या अनुपमा जिया को बचा पाएगी, या इस बार उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? क्या कोठारी हवेली में कोई है जो हर मोड़ पर जानकारी लीक कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अनुपमा खुद इस बार किसके जाल में फंसने वाली है? जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके पास अगला धमाकेदार ट्रैक या चौंकाने
वाला ट्विस्ट है तो भेजिए, मैं उसे सीधा स्क्रीन पर उतार दूंगी। दर्द, ड्रामा और तबाही के साथ सीरियल अनुपमा की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता कटघरे में खड़ा है। प्यार अब इम्तिहान बन चुका है और दुश्मनी ने अपना सबसे घिनौना रूप धारण कर लिया है। अंश और प्रार्थना की शादी का दिन, जिसे सबने जीवन का सबसे सुंदर पल माना था, वही पल बन गया सबसे भयानक दुस्वप्न। 7 फेरे शुरू होने ही वाले थे। सिंदूर की थाली लेकर अनुपमा जैसे ही उठती है, अचानक मंदिर के बाहर से एक जोरदार धमाका होता है। हर कोई घबरा जाता है और तभी हवा में गूंजती है एक गोली की आवाज। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर एक चीख गूंजती है। अंश, खून से लथपथ अंश मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ता है। उसके कपड़े लाल हो चुके हैं। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन होंठ कांपते हैं। प्रार्थना भागती हुई आती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनुपमा अपनी सारी ताकत लगाकर उसे गोद में उठाती है और चिल्लाती है, अंश को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। भीड़ में किसी ने एम्बुलेंस बुला ली है, लेकिन हर सेकंड भारी पड़ रहा है। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा पराग कोठारी एक ही बात दोहराता है, जो भी इसके पीछे है जिंदा नहीं बचेगा। डॉक्टर अंदर अंश को ले जाते हैं और ऑपरेशन शुरू होता है। हर पल अनुपमा की आंखें दरवाजे पर टिकी होती हैं। वह थरथराते होठों से भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। उसकी मुस्कुराहट ही मेरी सांस है। लेकिन दूसरी ओर अंधेरे में बैठा गौतम एक टीवी स्क्रीन पर यह सब लाइव देख रहा होता है। उसकी आंखों में पागलपन है, होठों पर खौफनाक मुस्कान। मैंने तो सिर्फ शुरुआत की है अनुपमा, अब तू देखेगी असली विनाश। वह कमरे में किसी अनजान लड़की को घूरते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। वो लड़की धीरे से उठती है। उसकी आंखों में नफरत की आग और चेहरे पर अजीब सन्नाटा है। वही लड़की जो अब से कुछ घंटे पहले कोठारी हवेली में दुल्हन बनकर घूंघट में आई थी। सबको लगता था वो रिश्तेदार है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। दूसरे ही दिन जब अंश को होश आता है और प्रार्थना उसे देखकर रोते हुए गले लगाती है, अनुपमा मुस्कुराती है। डॉक्टर कहता है अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन वह नहीं जानती कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में वही रहस्यमय लड़की अस्पताल की छत पर खड़ी होती है। हाथ में मोबाइल है और वह कहती है, टारगेट इन पोजीशन, फेज टू बिगिंस नाउ। अगले दिन कोठारी हवेली में जब शादी की दोबारा तैयारियां शुरू होती हैं, तभी लाइट चली जाती है और स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। उसमें दिखता है गौतम किसी से मिल रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि पराग कोठारी की पहली पत्नी है, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। यह राज फूटते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी। महिला जवाब देती है, मर चुकी थी, लेकिन तेरे जैसी औरत की वजह से जिंदा हो गई, सिर्फ बदला लेने के लिए। तभी पता चलता है कि गौतम और पराग की पहली पत्नी मिलकर वर्षों से प्लानिंग कर रहे थे कोठारी परिवार को खत्म करने की और अनुपमा को बर्बाद करने की। गौतम की साजिश सिर्फ अंश को मारने की नहीं थी, वह असल में अनुपमा की बेटी जिया को अगवा करने की योजना बना चुका था। और अगली कड़ी में दिखाया जाता है कि जिया अब गौतम के कब्जे में है। प्रार्थना टूट जाती है। अनुपमा का सब्र जवाब देने लगता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। अगले ट्रैक में अनुपमा छुपकर गौतम के अड्डे में घुसती है। बनावटी चेहरा, बदला हुआ नाम और एक ही मिशन, अपनों को बचाना और दुश्मनों को मिटाना। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके ही सबसे करीब कोई
है जो दुश्मन से भी खतरनाक है और उसी ने अंश पर गोली चलवाई थी। तो क्या अंश के कातिल का नाम अब सामने आएगा? क्या अनुपमा जिया को बचा पाएगी या इस बार उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? क्या कोठारी हवेली में कोई है जो हर मोड़ पर जानकारी लीक कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अनुपमा खुद इस बार किसके जाल में फंसने वाली है? जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके पास अगला धमाकेदार ट्रैक या चौंकाने वाला ट्विस्ट है तो भेजिए, मैं उसे सीधा स्क्रीन पर उतार दूंगी। दर्द, ड्रामा और तबाही के साथ, और तबाही के साथ, और तबाही के साथ, और तबाही के